आज मैं आप लोगों के साथ बहुत बेहतरीन टिप्स शेयर करूंगी जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। तो चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। ये जो मेरी टिप है ये जले हुए हाथ को लेकर है। अक्सर क्या होता है कुकिंग करते वक्त, ख़ास तौर पे जब लेडीज़ कुकिंग कर रही होती हैं तो हाथ जो है ना वो जल जाता है। जब हाथ जलता है ना तो हम फ़ौरन जो है ना वो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग जो है ना टूथपेस्ट से ज़्यादा बेहतर आज मैं आप लोगों को एक तरीका बताने वाली हूँ। जैसे ही आप लोगों का हाथ जलता है आप लोगों ने ले लेना है आटा। अगर आपकी फिंगर वगैरह या हाथ कोई कुछ भी जल गया है ना तो आप लोगों ने फ़ौरन जो है ना अपने हाथ के ऊपर आटे को इस तरीके से लगा लेना है। लिटरली आप लोग देखेंगे आपका हाथ जो है ना वो फ़ौरन ठीक हो जाएगा और ना ही आपके हाथ के ऊपर निशान रहेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये, आप लोग मेरी इस टिप को ज़रूर ट्राई करना। इस तरीके आपका हाथ जल गया है तो इस तरीके से आप फ़ौरन आटा लगा लें, उससे ये होगा आपके हाथ को फ़ौरन ठंडक मिलेगी और रिएक्शन जो है ना वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपनी अगली टिप नंबर 2 की तरफ। ये जो मेरी टिप नंबर 2 है ये लहसुन को लेकर है। आजकल सर्दी का सीज़न है, ऊपर से बारिशें भी नहीं हो रही हैं जिसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा बच्चों को नज़ला ज़ुकाम हो रहा है और स्पेशली जब बच्चे सोते हैं ना रात को तो उनका नोज़ी बंद हो जाता है। तो आज मैं उसके लिए आप लोगों को एक बेहतरीन तरीका बताने वाली हूँ। आप लोगों ने लहसुन ले लेनी है, 3 कलियां लहसुन की ले लेनी है और उसको सेफ्टी पिन में इस तरीके से डाल देना है। डालने के बाद जो है ना आपने इसको एहतियात से डालना है कि जो सेफ्टी पिन है वो आसानी के साथ बंद हो जाए, क्योंकि जब बच्चे रात को सो रहे होंगे ना हमने बच्चों के नाक के पास इसको रखना है ताकि बच्चों को चुभ ना जाए। तो इस तरीके से जो है ना हमने सेफ्टी पिन को बंद कर लिया है। अब आपने जो है ना ले लेनी है लौंग। लौंग इसके ऊपर जो है ना आपने लगा देनी है। एक एक लौंग आपने लहसुन की एक एक कली के ऊपर आपने इस तरीके से लगा देनी है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने लौंग का इस्तेमाल किया है लहसुन के ऊपर। लिटरली जब बच्चे रात के टाइम आपके सो रहे हों और उनका नाक बंद हो तो आपने बच्चों के नाक के पास इसको थोड़ा सा रखना है। एक दफ़ा में ही जो है ना बच्चे का नाक खुल जाएगा। बहुत बेहतरीन टिप है, आप लोग एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करके देखना। इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। तो इसी तरह छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको आप फॉलो करके अपनी लाइफ को बहुत आसान बना सकते हैं। अब चलते हैं जी हम अपनी अगली टिप की तरफ, टिप नंबर 3 की तरफ। अब जी सर्दी का सीज़न है और गैस यहाँ पे होती नहीं है, अक्सर नहीं होती किसी के घर में। तो आप लोगों को मैं बताऊँगी बेहतरीन तरीका बर्तन धोने का, क्योंकि इतना ठंडा पानी होता है बर्तन धोना बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों ने ले लेनी है सॉक्स का एक पेयर और ले लेना है यहाँ पे शॉपर। तो मेरे पास ये वाले शॉपर पड़े थे तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। 2 शॉपर ले लेने हैं। आप लोग आम इस्तेमाल के जो शॉपर होते हैं आप वो ले लीजिएगा। आपने दोनों सॉक्स को जो है ना वो हाथों पे इस तरीके से अच्छे से चढ़ा लेना है। अगर आपके पास बड़े वाले ग्लव्स हैं तो वो भी बहुत ही बेहतरीन है। मैं यहाँ पे सॉक्स का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि ग्लव्स जो होते हैं ना वो हर किसी के पास नहीं होते हैं, मेरे पास भी नहीं थे। और अब जो है ना आप लोगों ने इसके ऊपर शॉपर को अच्छे से चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद जो है ना आपने इसके ऊपर रबर बैंड लगा देनी है, क्योंकि गिरा लगाना हमें दूसरे हाथ से बहुत मुश्किल लगता है। आसानी के साथ आप लोग जो है ना इसके ऊपर रबर बैंड लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने दोनों हाथों के ऊपर जो है रबर बैंड को लगा लिया है। अब जो है ना मैं अब आप लोगों को बर्तन वॉश करके दिखा देती हूँ, बिल्कुल मेरे हाथ गीले नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो है ना मैं फटाफट थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, मैं कहा यही आप लोगों को धोकर अच्छे से दिखा देती हूँ। तो इसके साथ साथ जब तक मैं वॉश कर रही हूँ बर्तनों को, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने स्पंज के ऊपर जो है ना थोड़ा सा लेमन मिक्स डाल दिया था। आप डिश वॉशर ऐड कर दीजिएगा, जौन सा भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं। अब जो है मैं सारे बर्तनों को मैं फटाफट धो लूँगी, उसके बाद सिंक की क्लीनिंग करूँगी और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये सारे बर्तन मैंने धो लिए थे और आज हमारे घर जो है ना पानी गर्म था, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जी अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, शॉपर उतारा है और ये देख सकते हैं आप लोग सॉक्स बिल्कुल भी हमारा गीला नहीं हुआ है और हाथ भी बिल्कुल ड्राई हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप आपको पसंद आई होगी। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप नंबर 4 की तरफ। जो मेरी टिप नंबर 4 है इसमें हम बनाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र। ये ऑर्गेनाइज़र जो है वो स्पेशली बच्चों के लिए है। अक्सर जो होता है ना सर्दी में बच्चों के पजामे वगैरह, जीन्स पैंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं और कबर्ड में उनको रखने की इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती है। तो उसके लिए आज हम एक बेहतरीन सा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं। यहाँ पे आप लोगों ने ले लेना है एक छोटा हैंगर और साथ में मैंने ले ली हैं 2 अदद कंघे। आराम से आपको 20-30 रुपए का ये मिल जाएगा। तो आराम से जी आप लोगों ने ले लेने हैं 2 अदद कंघे और एक हैंगर पे इस तरीके से गिरा लगा लेनी है एक तरफ से। और फिर आपने एक डोरी ले लेनी है। डोरी जो होगी ना आपने मोटी डोरी का इस्तेमाल करना है और जब गिरा लगाएंगे ना मजबूती से आपने इसके साथ गिरा लगानी है। अब दोनों तरफ से आपने इक्वल साइज़ रखना है, ठीक है, मतलब कि दोनों तरफ से इक्वल होना चाहिए।
फिर आपने कंघे को इस तरह से आप लोगों ने अच्छे से गिरा लगा लेनी है ताकि ये खुले ना। बस इसको आप एक ही दफ़ा लगाएंगे ना गिरा तो वो भी इनफ रहेगी। तो ये आप लोग जो है ना इस तरीके से करने के बाद हम दूसरी तरफ से भी जो हमारा कंघा है उसको अच्छे से हम गिरा लगा लेंगे। आपने याद रखना है इसको बैलेंस रखना है ताकि हम इसके ऊपर जब चीज़ों को पेंट्स वगैरह जीन्स की वो इसके ऊपर हैंग करें तो वो आसानी के साथ इक्वल रहे। तो यहाँ पर ये देख लें आप लोग दोनों तरफ से जो है ना मैंने इसको गिरा लगा ली थी। इसी तरह जो है ना अब आप लोगों ने एक और कंघा ले लेना है, उसको यहाँ पे अच्छे से आप लोगों ने फिक्स कर देना है। तो यहाँ पे जी अब मैं इस कंघे को भी अच्छे से गिरा लगा लूँगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं अच्छे से इसको एक तरफ से गिरा लगाएंगे और दूसरी तरफ से भी आपने इसको गिरा लगा लेनी है। अब आपने जो नीचे वाला कंघा होगा ना उसको आपने मजबूती के साथ बांधना है। मजबूती के साथ मतलब कि वो अच्छे से इसके साथ लगे और गिरा ना खुले। तो ये देख सकते हैं मैंने एक दफ़ा पूरी डोरी को कंघे के ऊपर अच्छे से फेर दिया है, ठीक है। एक्स्ट्रा डोरी काट लिया और यहाँ मेरे पास एक बेहतरीन सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसके ऊपर कपड़े वगैरह बच्चों के हैंग करके दिखाती हूँ। तो ये देख लें आप लोग कितना बेहतरीन सा हमारे पास ऑर्गेनाइज़र बन गया। इसी तरह बच्चों के मेरे पास जितने पजामे हैं पैंट्स हैं वो इसके ऊपर काफ़ी सारे हैंग हो जाएंगे और फिर मैं इसको एक साइड पे अलमारी में हैंग कर लूँगी। और फिर मुझे जब भी बच्चों का कोई भी पजामा चाहिए होगा, जीन्स चाहिए होगी तो मुझे ढूंढने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो आप लोगों के घर अगर इस तरह छोटे बच्चे हैं तो आप लोग जो है ना इसको ज़रूर ट्राई कर लेना। और देख सकते हैं आप लोग अभी भी इसमें कितनी ज़्यादा स्पेस है और इसमें आराम से 3-4 पजामे और भी आ सकते हैं। तो अब चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। ये मेरी शिमला मिर्च को लेकर है। शिमला मिर्च को दूध में डालने से क्या होता है, तो चले आए मैं आप लोगों को पूरी तफसील में समझाती हूँ। अब जी अक्सर क्या होता है ख़वातीन के स्पेशल जो होता है ना बैक हम्प निकला हुआ होता है, नॉर्मल स्पाइन थोड़ी सी बाहर होती है। तो अब शिमला मिर्चों जो होती है ना इसके लिए बहुत बेहतरीन होती है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, हमारे दिल के लिए, आँखों के लिए, हमारी कैलोरीज़ को जलाती है। तो इस वजह से जो है ना हम यहाँ पर शिमला मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन होती है। तो अक्सर जो है ना ख़वातीन के बैक हम्प होता है जो बहुत ही बुरा लगता है। तो फिर आप लोगों को जो है ना इसमें शिमला मिर्च के बीज का इस्तेमाल करना है। शिमला मिर्च को आप खाने चाहे तो खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो है ना आप लोगों ने अगर आपके पास कच्चा दूध है तो आप इसको जो शिमला मिर्च के बीज होते हैं उसको आपने लोगों ने मतलब किसी भी पैन वगैरह में डाल के ऊपर से दूध डाल के उसको 1-2 उबाल देना है, ठीक है। फिर आप लोगों ने लेना है। लेकिन अगर आपके पास बॉयल हुआ हुआ दूध है आपने उसको दोबारा बॉयल नहीं करना, आपने सिंपल उसके अंदर बीज को डालना है और पूरी रात के लिए उसको भिगो देना है। और भिगोने के लिए फिर आपने उसको फ्रिज में रखना है, ठीक है। भिगोने के लिए इसको जब आप फ्रिज में रखेंगे फिर अगले दिन आपने इसको छान कर पीना है। लिटरली 2 हफ्ते आप करेंगे ना आपका जो बैक हम्प है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, जो बहुत ही बुरा लगता है निकला हुआ। उसके साथ साथ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आप लोग कैफ़ीन का यूज़ करते हैं मतलब कि चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो वो आप लोगों ने बहुत कम करना है। मतलब अगर आप 3 कप पीते हैं ना चाय के तो आप लोगों ने 1 कप पीना है। 2 कप पीते हैं तो आधा कप चाय का पीना है क्योंकि इससे जो होता है बहुत जल्दी हमारी बॉडी की शेप ख़राब होती है। आप मेरी इस टिप को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों के सामने रिजल्ट 2 हफ्ते बाद खुद ही आएगा क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से कम किया है। मेरे भी बहुत ज़्यादा था बैक हम्प जो नहायत ही बुरा लगता था। तो उम्मीद करती हूँ आज की टिप पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।